Good morning students, this is your EVS video. Open your EVS book and today we will read chapter number 10, weather and the season. Okay बच्चों, I have done this work चैप्टर 9 का वर्क तो आपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। ओके, वेदर एंड द सीजन्स। वेदर मीन्स होता है बच्चों मौसम, और सीजन्स ये भी मौसम में मौसम को ही बोलते हैं। वेदर और मौसम, वेदर मतलब इस तरीके का, वैसे वेदर जैसे ठंड गर्मी, और सीजन्स सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम। ओके, तो वेदर चेंज ऑल द टाइम्स। जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है ऑल द टाइम। जो हमारा तापमान है, हमारा मौसम होता है, वो हमारा हर वक्त चेंज होता रहता है। समटाइम्स द एयर इज़ वार्म, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, द एयर इज़ वार्म। जो एयर होती है वो कैसी होती है? वार्म। वार्म मीन्स गर्म। एंड समटाइम इट इज़ कूल, और कभी कभी कैसी होती है? ठंडी होती है। दिस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस। और ऐसा कैसे होता है? दिस ब्रिंग अबाउट चेंजेस, ये क्या लाता है? ब्रिंग मीन्स लाना, अबाउट चेंजेस, चेंजेस मीन्स परिवर्तन, इन द वेदर कंडीशन। और ये गर्म ठंडी हवाएं ये मौसम में परिवर्तन को लाती हैं। द वेदर कैन बी हॉट, वेदर कभी गर्म भी होता है, जब सूरज निकलता है, धूप होती है बहुत ज़्यादा तो वेदर हॉट होता है ना उस टाइम पे। कोल्ड, कभी ठंडा होता है, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में वेदर हमारा ठंडा होता है। विंडी, कभी कभी हवाएं चलती हैं, हवादार होता है। क्लाउडी, कभी कभी हमारे आसमान में बादल होते हैं, क्लाउडी होता है। कभी कभी डस्टी, यानी धूल भरा, हवा में धूल होती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। और ड्राई, ड्राई मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा, के पानी की कमी हो रही है, ड्राइनेस आ रही है स्किन में। तो ये सब चीज़ें ये हमारे वेदर के हिसाब से होती हैं। तो इसे बताया गया है कि वेदर गर्म, ठंडा, हवादार, बादल वाला, धूल वाला और सूखा हो सकता है। दीज चेंजेस इन द वेदर ओवर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड सीजन्स। और जब ये चेंजेस इन वेदर, मौसम में, ओवर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक चलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? सीजन्स, यानी मौसम। यानी सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, या बरसात का मौसम है। सपोज़ करो जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं बच्चों, तो डेली गर्मी होती जा रही है, दिन में भी रात में भी गर्मी, तो इसका मतलब कौन सा सीज़न है? गर्मियों का सीज़न है। और अगर ठंड पड़ रही है तो दिन में भी ठंड होती है, रात को भी ठंड होती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ठंडियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो जब ये लंबे टाइम तक होता है तो हम इसको सीज़न कहते हैं। सीजन्स कैन बी हॉट, वेट एंड कोल्ड। और जो सीज़न होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? गर्म में हो सकते हैं, वेट मीन्स नमी वाले, जिसमें पानी में नमी रहती है, और कोल्ड यानी ठंडा होता है। नमी वाला मौसम कौन सा होता है बच्चों? नमी वाला मौसम वो होता है जब हम धूप ना निकल रही हो और हवाएं भी ना चल रही हों, और पानी, हमारी जो हवाएं होती है ना, उसमें थोड़ी पानी की जो मात्रा होती है वो होती है हवा के अंदर, उसे बोलते हैं हम वेट। समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग आर द 5 इम्पॉर्टेंट सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के 5 इम्पॉर्टेंट सीजन्स हैं। कौन कौन से? समर यानी गर्मियाँ, मानसून यानी जो हमारा बारिश का मौसम होता है, ऑटम यानी हमारा जो पतझड़ का मौसम होता है, और विंटर, विंटर हमारा होता है सर्दियों का मौसम। एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है हमारा बसंत ऋतु, जब दोबारा से नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रिंग। यानी 5 प्रकार के मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, और एक हमारा होता है बसंत ऋतु का। ठीक है, ये 5 हमारे मौसम होते हैं। हेयर आर गिवन सम पिक्चर्स ऑफ वेदर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं वेदर की। राइट डाउन देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। आपको उनके नेम लिखने हैं जो नीचे स्पेस दिया हुआ है। जैसे ये हमारा क्लाउडी है, क्लाउडी है। ये हमारा रेनी है। ये हमारा वेट है, वेट। ये हमारा रेनी है। और ये हमारा कोल्ड, कोल्ड उसमें आएगा क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, देखो बर्फ़ जमी हुई है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये विंटर में आएगा या कोल्ड वेदर में आएगा। समर, हॉट डेज। समर मतलब गर्मी यानी गर्म दिन। इन इंडिया द समर मंथ्स आर यूजुअली अप्रैल, मई एंड जून। भारत में जो समर के मेन महीने हैं, गर्मियों के जो मेन मंथ्स हैं, वो कौन कौन से हैं साधारणतया? अप्रैल, मई और जून। ड्यूरिंग समर सीजन द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट।
कहता है कि ड्यूरिंग समर सीजन में जो डेज हैं वो लंबे होते हैं और लॉन्ग, एंड नाइट्स आर द शॉर्ट, और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। द एयर इज़ वेरी वार्म, और जो हवा होती है ना बहुत गर्म होती है उस टाइम में। जब हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर में ठंडा पानी डाल के चलाते हैं ना, अगर हम कूलर में पानी नहीं डालेंगे तो कूलर की हवा भी हमें कितनी गर्म महसूस होती है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी पड़ती है। वी लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ कूल, और हमें क्या पहनना पसंद करते हैं हम? वी लाइक टू वियर, पहनना पसंद करते हैं लाइट कॉटन, हल्के कॉटन के क्लॉथ्स, टू कीप आवर सेल्फ कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, और हम क्या पीना पसंद करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे जो ड्रिंक्स होते हैं। वी यूज़ फैन, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स टू स्टे कूल इन समर, और हम गर्मियों में अपने आप को ठंडा रखने के लिए फैंस का, कूलर का और एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती रहे। अब है मानसून यानी रेनी सीजन। कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन क्लाउड्स इन जुलाई एंड अगस्त। वो कहता है कि कूल विंड, ठंडी हवाएं, फ्रॉम द सी, समुद्र से, ब्रिंग रेन क्लाउड्स, वो क्या लेके आती हैं? बादलों को लेके आती हैं, बारिश के, रेन क्लाउड्स मीन्स बारिश के बादलों को लेके आती हैं। इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में समुद्र से उठने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो बादलों को लेकर आती हैं जुलाई या अगस्त में। द रेनी सीजन इज़ नॉन एज मानसून, और जो रेनी सीजन है उसको हम क्या कहते हैं? मानसून। इट इज़ द वेटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, और ये सबसे नमी वाला सीज़न होता है साल का, जुलाई और अगस्त का। इट गिव रिलीज फ्रॉम द हीट ऑफ समर, और ये हमें क्या देता है? रिलीफ देता है समर्स की गर्मियों से, वो सॉरी गर्मियों की जो समर में जो गर्मी पड़ती है ना ग्रीष्म ऋतु में, उससे हमें ये रिलीफ देता है, आराम देता है। जब बारिश होती है गर्मियों में, क्लाउडी मौसम होता है तो कितना अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं चलती हैं तो हमें राहत मिलती है ना गर्मी से, तो ये हमें रिलीफ देता है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो आफ्टर इट रेन्स, और कभी कभी हम रेन के बाद में, आफ्टर इट रेन्स यानी बारिश होने के बाद में क्या देखते हैं? रेनबो, इंद्रधनुष। आसमान में कभी बच्चों आपने इंद्रधनुष देखा है? कई सारे रंगों का होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होता, ब्राइट नहीं होता, वो थोड़ा वो लाइट होता है, लेकिन वो दिखाई दे जाता है हमें बड़े आराम से। रेन वाटर फिल्स अप द वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, सीज एक्सेट्रा। वो कहता है कि रेन वाटर फिल्स अप, जो बारिश का पानी है वो फिल मीन्स भर देता है, अप मीन्स ऊपर तक। वाटर बॉडीज़, जो पानी की जगह होती हैं, पानी की जो मेन जगह होती हैं उनको वो फिल कर देता है, जैसे नदियाँ, लेक्स मीन्स झील, सीज मीन्स समंदर। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपने देखा तालाब, झील, नदियाँ सब ओवरफ्लो होके बहने लगती हैं। वी यूज़ एन अम्ब्रेला, रेन कोट एंड गम बूट्स इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला, रेन कोट और गम बूट्स, ये प्लास्टिक के जूते होते हैं, रबर के। रेनी सीजन में इनको हम यूज़ करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द गेटिंग वेट, और वे हमें किस चीज़ से बचाते हैं? फ्रॉम गेटिंग वेट, यानी हमें गीला होने से ये चीज़ें बचाती हैं। जब हम रेनकोट पहनेंगे, अम्ब्रेला यूज़ करेंगे तो बारिश थोड़ी ना लगेगी हमको, तो हमें उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। विंटर, कोल्ड डेज इन इंडिया, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द विंटर मंथ्स। भारत में दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 सर्दियों के महीने माने गए हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। इस सीज़न के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, इस मौसम के दौरान जो डेज़ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं यानी रातें होती हैं वो हमारी लंबी होती हैं। गर्मियों में उल्टा होता है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, लेकिन सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। द सन शाइन, सूरज चमकता है, बट नॉट टू ब्राइटली, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चमकता सूरज। समटाइम्स देयर इज़ फॉग एंड मॉइस्चर, और कभी कभी वहाँ पे क्या होता है? सर्दियों में फॉग, कोहरा पड़ता है, और मॉइस्चर यानी नमी, ओस रहती है। ओस देखिए आपने, जो सुबह सुबह गीले रहते हैं पत्ते, फूल पत्ते सब। वी इंजॉय हॉट फूड आइटम्स एंड हॉट ड्रिंक्स इन विंटर, और विंटर्स में हम कैसे फूड यूज़ करते हैं? हॉट, गरम खाना पसंद करते हैं, और गरम ही जो ड्रिंक्स होते हैं, कॉफ़ी और चाय, ये टी वगैरह पीना हम पसंद करते हैं।
वी वियर वूलन क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। और हम कौन से कपड़े यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल्ड से, सर्दी से बचाने के लिए? हम वूलन के कपड़े, जो गर्मियों के कपड़े होते हैं उनको वूलन मीन्स ऊनी के कपड़े, जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। ऑटम, विंडी एंड ड्राई। ऑटम कौन सा मौसम होता है? पतझड़ का मौसम होता है, जिसमें हवाएं चलती है और ड्राइनेस रहती है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ के दौरान द वेदर इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। जो वेदर होता है वो ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है। जैसे अब अक्टूबर चल रहा है बच्चों, अब आप नोटिस करना इस टाइम पे ना तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, और नवंबर तक ऐसा ही रहेगा। दिस इज़ द ऑटम सीज़न, इसको हम ऑटम सीज़न कहते हैं, यानी आज की डेट में हम ऑटम सीज़न में हैं। ड्यूरिंग ऑटम द ट्री शेड्स देयर लीव्स। ऑटम सीज़न के दौरान पतझड़ में जो पत्ते होते हैं, शेड देयर लीव्स, वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। आपने देखा पत्तों से पत्तियाँ झड़ना शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादातर पेड़ों पर पत्तियाँ रहती नहीं हैं इस मौसम में, ऑटम में। स्प्रिंग, प्लीजेंट डेज। स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु, प्लीजेंट डेज मतलब खुशनुमा दिन होते हैं ये। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल के मंथ्स के दौरान, महीनों के दौरान, द वेदर इज़ नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। जो वेदर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिस इज़ अ स्प्रिंग सीज़न, और इसको स्प्रिंग सीज़न कहा गया है। लेकिन बेटा अब तो मार्च अप्रैल में बहुत गर्मी होने लगी है, पहले ऐसा नहीं था। दिस इज़ अ स्प्रिंग सीज़न, इसको हम स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। स्प्रिंग इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स, और स्प्रिंग सीज़न को एक नाम से और जाना जाता है, क्वीन ऑफ ऑल सीज़न, यानी सारे मौसमों की रानी। इस मौसम में क्या होता है, पत्ते जो गिर जाते हैं ना ऑटम में और विंटर के दौरान, वो पत्ते दोबारा से पेड़ों से फूटने लगते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, नई कलियाँ खिलती हैं। इन स्प्रिंग द प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स। और बसंत ऋतु में जो प्लांट्स होते हैं आर फुल ऑफ फ्लावर्स, वो फूलों से लदे हुए रहते हैं। एंड ट्रीज़ हैव न्यू लीव्स, और जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं उनकी न्यू लीव्स यानी नई पत्तियाँ निकल आती हैं। इसीलिए इसको मौसमों की रानी कहा गया है बसंत ऋतु को, है ना। तो अब आपको याद रखना है कितने सीजन होते हैं, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, यानी गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ और बसंत ऋतु। ओके बच्चों, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। इसके आप फिलअप्स कर लीजिए, सॉरी MCQs कर लीजिए। इन इंडिया द समर मंथ्स आर यूजुअली अप्रैल, मई एंड डैश। भारत में जो समर के मंथ्स हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, अप्रैल, मई एंड डैश। इसमें आपका जून, फरवरी और दिसंबर, इसमें जून आएगा। ओके, आप इसको जून को टिक कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे फिल भी करेंगे। नेक्स्ट है आपका, वी लाइक टू वियर लाइट डैश क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ कूल। हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए, वूलन के, सिल्क के या कॉटन के? तो अवर आंसर इज़ कूल। इसमें हम कूल को टिक करेंगे और यहाँ पर फिल भी करेंगे। नेक्स्ट है, वी वियर वूलन क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डैश। हम वूलन के कपड़ों को किस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्यों पहनते हैं? कोल्ड से, हॉट से या मॉइस्चर से? तो इसमें हमारा कोल्ड आएगा। वूलन कपड़े हम अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए वियर करते हैं। इन इंडिया दिसंबर डैश एंड फरवरी आर द विंटर मंथ्स। भारत में दिसंबर डैश एंड फरवरी आर द विंटर मंथ्स, ये सर्दियों के महीने हैं। इसमें आएगा जून, जनवरी, अगस्त। क्या आएगा इसमें बच्चों? इसमें आएगा जनवरी, यानी दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द विंटर मंथ्स। ओके, तो इसको आप फिल करेंगे इसमें। अब है राइट, ट्रू एंड फॉल्स। द वेदर चेंजेस ऑल द टाइम्स। वेदर हर समय बदलता रहता है। यस, दिस इज़ ट्रू। अब यहाँ पर इसको ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है, द एयर इज़ वेरी वार्म इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। नो, विंटर सीजन में जो एयर होती है वो कूल रहती है। तो ये आपका फॉल्स है। सेकंड नंबर पर आप फॉल्स फिल करेंगे। फिर आपका, वी इंजॉय हॉट फूड आइटम्स एंड हॉट ड्रिंक्स इन विंटर। हम विंटर में हॉट फूड आइटम्स और हॉट ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, उनको खाते पीते हैं, गर्म चीज़ों को। यस, दिस इज़ ट्रू। यहाँ पर ट्रू फिल करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग ऑटम द ट्री शेड देयर लीव्स। ऑटम में जो ट्री होते हैं वो अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, शेड कर देते हैं उनको। तो दिस इज़ ट्रू। ओके, ये आपका ट्रू है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोटबुक में कराऊंगी बच्चों। ये वाली एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ सीजन्स व्हेन यू यूज़ द फॉलोइंग थिंग्स। आप कौन सीजन्स के नेम लिखने हैं
जिनमें आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कूलर, इसमें समर आएगा, अम्ब्रेला इसमें रेनी सीजन आएगा, कॉटन क्लॉथ समर आएगा, क्विल्ट, क्विट जो होती है ये वो होती है क्वाइट, ये रजाई होती है, इसको आप विंटर में यूज़ करते हैं। रेनकोट, रेनकोट मीन्स जो हम सब बरसात में पहनते हैं, रबर का बना होता है, उसमें उसे रेनी सीजन आएगा या मानसून लिख सकते हैं। सिल्क ये विंटर सीजन में पहना जाता है। ओके बच्चों, तो आप इस एक्सरसाइज को भी करके और ये वर्क मुझको सेंड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।